आज के इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपको नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में आई अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी। तो इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में, जिन छात्रों को अप्रेंटिसशिप करना है उनको इस वैकेंसी के बारे में एक एक करके सारी जानकारी मैं दूंगी कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन सी ट्रेड के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो वैगन रिपेयर वर्कशॉप झांसी ने टोटल 196 सीट्स के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं और जिसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं 1 जून 2020 से 15 जुलाई 2020 तक। और ये एप्लीकेशन आप भर सकते हैं www.mponline.gov.in इस वेबसाइट में जा कर के आप इस अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि वैगन रिपेयर वर्कशॉप झांसी द्वारा इनवाइट की गई हैं। और टोटल जो सीट्स हैं इसमें ये 196 हैं। जो फॉर्म अप्लाई करने का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पे क्लिक करके आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर है इसमें देख लेते हैं कि किस किस ट्रेड के छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कितनी वैकेंसी है ट्रेड वाइज। तो ये जो वैकेंसी है ये फिटर, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक, मैकेनिक, मशीन एंड टूल मेंटेनेंस, मशीनिस्ट, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन और स्टेनोग्राफर हिंदी, टोटल इतनी 7 ट्रेड्स के लिए ये वैकेंसी आई हुई हैं। और इसमें जो कैटेगरी वाइज इसमें दिया गया है कि कितनी पोस्ट के लिए, किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है और टोटल कितनी वैकेंसी है हर एक ट्रेड के लिए, ये सब इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं इससे। और साथ में ही पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो हैं, उनके लिए भी कुछ सीट्स रिज़र्व की गई हैं, लेकिन सिर्फ फीटर और वेल्डर में उन्हें अलाउ किया गया है, बाकी सारी ट्रेड में उनके लिए कोई भी सीट्स रिज़र्व नहीं है। टोटल जो ट्रेनिंग पीरियड होगा सभी ट्रेड्स के लिए वो 1 ईयर का होगा, ये इसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है। तो आप इस जो टेबल से देख सकते हैं कि आपकी कितनी वैकेंसी है टोटल। और फिर नेक्स्ट है इसमें कुछ रिजर्वेशन के रूल्स लिखे हुए हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है, तो आप इसे देख सकते हैं। फिर 3% सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है एक्स सर्विस मैन के लिए और उनके बच्चों के लिए, और जो आर्म फोर्सेस में हैं उनके बच्चों के लिए ये सीट्स रिजर्व्ड हैं। इसमें भी टोटल 5 कैटेगरी दी हुई है कि कौन कौन से लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं इसमें जाके आराम से। और चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विस मैन, चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग जवान जो भी जॉब कर रहे हैं वो भी, जो एक्स सर्विस मैन हैं उनके बच्चे भी इसका लाभ उठा सकते हैं, जो ऑफिसर्स हैं भी जॉब कर रहे हैं उनके बच्चे भी लाभ उठा सकते हैं, खुद एक्स सर्विस पर्सन्स भी लाभ उठा सकते हैं इसका। और पीस टाइम में अगर कोई ऐसा एक्स सर्विस पर्सन था जो डिसेबल हुआ है या शहीद हुए, उनके बच्चे भी इसका लाभ उठा सकते हैं। और साथ में ही 3% सीट्स जो हैं वो रिजर्व हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए, जिसमें से लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए जो हु सफ़र्ड फ्रॉम 40% और मोर, मतलब 40% और मोर जिनके लोकोमोटर डिसेबिलिटी है वो इसके लिए एलिजिबल है। और ऐसे ही हियरिंग डिसेबिलिटी जिसको है 60 डेसिबल और मोर की है तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। तो वो अच्छे से समझ जाएंगे इसको जो इस कैटेगरी के एलिजिबल होंगे। फिर ये बहुत ब्लर एडवर्टीज़मेंट में तो ये अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, शायद इसमें कुछ अप्रेंटिसशिप की साइट पे रजिस्ट्रेशन के बारे में लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि ट्रेनिंग पीरियड एंड ट्रेनिंग प्लेस। तो टोटल 1 ईयर की ये ट्रेनिंग है और जो ट्रेनिंग होगी वो वैगन वर्कशॉप झांसी में होगी। ये ब्लर है लेकिन एग्जैक्टली लोकेशन यही है, क्लियर नहीं हो रहा है, एडवर्टीज़मेंट में ऐसा ही प्रिंट है, बट ये क्योंकि एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है और बहुत ध्यान से देखने में समझ में आ रहा है। ट्रेनिंग प्लेस विल बी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वैगन रिपेयर वर्कशॉप झांसी, ये लिखा हुआ है। तो ये ट्रेनिंग प्लेस है। फिर एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, कौन कौन से छात्र से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले एज लिमिट देख लेते हैं। तो ऐसे छात्र जिन्होंने 15 साल कंप्लीट कर लिया है, जो 15 इयर्स के हो चुके हैं और जिनकी एज 24 इयर्स से ज़्यादा नहीं है, और ये जो एज कैलकुलेट की जा रही है वो 1 दिसंबर 2019 को कैलकुलेट की जा रही है, मतलब 1 दिसंबर 2019 को आपका 15 साल पूरा हो जाना चाहिए और आप 24 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए।
तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है एज लिमिट में, और OBC कैंडिडेट को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब अगर SC ST के कैंडिडेट हैं तो वो 24 + 5 29 ईयर्स के हो गए हैं तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। SC OBC के 27 ईयर्स के हो गए हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्स बाई 10 ईयर। मतलब जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो उन्हें 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए आपके पास, तो आपका 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स। कम से कम 50% आपके नंबर होने चाहिए 10th क्लास में। और साथ ही आपका ITI पास्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए इन रिलीवेंट ट्रेड, जो भी ट्रेड मेंशन की गई है जिसके जिसके लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, तो उसमें आपके पास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मतलब आपकी ITI कंप्लीट होनी चाहिए। और साथ में ये सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो NCVT का ही होना चाहिए। और SCVT के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस एडवर्टीज़मेंट में साफ साफ ये चीज़ मेंशन की हुई है। फिर स्टाइपेंड क्या होगा, मतलब आपको कितना एज अ सैलरी कितने पैसे मिलेंगे 1 साल के लिए, तो वो RRB का जो भी नियम है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। फिर फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी कितना होगा, तो 100 रुपये है एप्लीकेशन फ़ी, और साथ में 70 रुपये प्लस GST ये है पोर्टल चार्ज, जो www.mponline से आप जाके अप्लाई करेंगे तो उसका पोर्टल चार्ज है। और जो SC ST फिज़िकली हैंडीकैप्ड और वीमेन कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी, सिर्फ उन्हें 70 रुपये प्लस GST जो पोर्टल चार्ज देना है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो फ़ीस भी काफ़ी कम है इसकी। और फिर मोड ऑफ़ एप्लीकेशन, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है www.mponline.gov.in जाके, इस वेबसाइट से जाके आपको अप्लाई करना है। फिर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान से देख लीजिए कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं इस वैकेंसी के लिए। कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपको प्रोड्यूस नहीं करनी है। और साथ में ही जो भी आप जब फॉर्म अप्लाई करें तो इसका प्रिंट आउट आप निकाल के रख लीजिए अपने पास, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो देना होगा। और जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट चाहिए इसके लिए क्या क्या है, पर्सनल ईमेल एंड वैलिड ID, मतलब आपके पास एक पर्सनल ईमेल ID होनी चाहिए जो कि वैलिड होनी चाहिए, उसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। फिर है कि स्कैन्ड फ़ोटो सिग्नेचर एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इन JPEG फॉर्मेट, द साइज ऑफ विच शुड नॉट एक्सीड 200 KB। मतलब आपके पास आपकी एक फ़ोटो, सिग्नेचर और साथ में ही लेफ़्ट हैंड, मतलब कि बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, ये इतनी चीज़ें आपको चाहिए जो कि JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, मतलब एक इमेज के रूप में होनी चाहिए। और उसकी साइज़ 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप अपनी जो फ़ोटो, सिग्नेचर और लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, लेफ़्ट हैंड का जो थंब इम्प्रेशन होगा उसको आप 200 KB में से कम में कर लीजिएगा। फिर कैंडिडेट नेम एंड पेरेंट्स नेम, तो आप जो भी डिटेल भरेंगे, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, ये सभी आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही आपको भरना है। स्पेलिंग अच्छे से मिला के भरना, जो आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट में लिखा है वही आपको इस फॉर्म में फिल करना है। फिर 4th जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो द नेम ऑफ कैंडिडेट, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, RDAT रजिस्ट्रेशन नंबर एंड registration number if registered in employment office must be explicitly filled by the candidate। अगर आपका रजिस्ट्रेशन है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में तो आप वो सभी डिटेल आपको बहुत क्लियरली इस फॉर्म में भरना है। फिर नेक्स्ट है जो यूज़ प्रिंटर इंक फॉर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, मतलब आपको ब्लैक इंक यूज़ करना है, लिखा हो उसमें यूज़ प्रिंटर इंक, ब्रैकेट में ब्लैक लिखा है, आपको ब्लैक इंक में ही लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना है। फिर है नेक्स्ट 2 फिज़िकल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मतलब आपके पास 2 पहचान चिन्ह होने चाहिए, जैसे कि कहीं पे कट्टे का निशान होगा या कहीं पे आपके तिल होगा चेहरे पे या हाथ पे
ऐसा आपको दो निशान चाहिए, आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स चाहिए जो आपको भरना होगा इस फॉर्म में। नेक्स्ट है कि मैट्रिकुलेशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इशूड बाय द रिस्पेक्टिव बोर्ड, ITI मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT मस्ट बी अटैच्ड ड्यूली स्कैन्ड। मतलब कि आपकी जो 10th क्लास का जो मार्कशीट है और साथ में मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, इसमें 10th क्लास की मार्कशीट और NCVT की जो आपकी ITI NCVT की जो मार्कशीट है वो आपको अटैच करना है इस फॉर्म में। और साथ में ही है एप्लीकेशन अटैच्ड विथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑब्टेन फ्रॉम इंटरनेट विल बी रिजेक्टेड। मतलब जो इंटरनेट से डाउनलोड करके, जैसे बहुत से स्टेट्स में तो अब ऑनलाइन ही मिल रहे हैं तो वो वैलिड होंगे, लेकिन ऐसे ही बस इंटरनेट से डाउनलोड करके जैसे रिज़ल्ट आता है वो अगर अपलोड कर रहे हैं आप, तो वो चीज़ आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। आपका जो प्रॉपर फाइनल मार्कशीट होगी 10th की, और ऐसे ही आपकी जो ITI NCVT की मार्कशीट होगी वो आपको अपलोड करनी है। फिर नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट एंड फिजिकल डिसेबल्ड सर्टिफिकेट मस्ट बी अटैच ड्यूली स्कैन। मतलब आपको कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या OBC के अंतर्गत रिजर्वेशन प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आपको पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंदर रिजर्वेशन प्राप्त करना है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। कैंडिडेट शुड अटैच स्कैन्ड कॉपी ऑफ आधार कार्ड एंड पैन कार्ड एज एन आइडेंटिटी प्रूफ। मतलब आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की भी कॉपी, स्कैन्ड कॉपी आपको अटैच करनी होगी। तो ये सब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपको ध्यान में रखना है फॉर्म भरने से पहले। फिर इसमें लिखा है कि फॉर्म भरने से पहले कैंडिडेट को इंश्योर कर लेना है कि वो जितना भी डिज़ायर्ड क्वालिफ़िकेशन है, मतलब जो क्वालिफ़िकेशन है, एलिजिबिलिटी है और सारे टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफ़िल करता है कि नहीं। अगर किसी भी स्टेज में पता चलता है कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस की गई फॉल्स है तो आपका जो कैंडिडेटशिप है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर इसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट नॉट पोजेसिंग द ITI सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो कैंडिडेट NCVT के हैं वही सिर्फ इसके लिए एलिजिबल है, SCVT कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल नहीं है। आपके पास ITI NCVT का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ये क्या लिखा हुआ है इसमें, तो इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में है कि इसका जो सिलेक्शन होना है वो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट एंड देयर विल बी नो रिटन और ओरल एग्जामिनेशन फॉर दिस सिलेक्शन। मतलब इसमें क्या है, जो आप 10th क्लास की मार्कशीट अपनी अपलोड करेंगे और साथ में ITI की मार्कशीट अपलोड करेंगे, उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उस मेरिट के अकॉर्डिंग ही आपको बुलाया जाएगा। आपका सिलेक्शन होना है, कोई भी रिटन एग्ज़ाम या कोई भी इंटरव्यू इसमें नहीं होना है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है, क्योंकि उसके परसेंटेज के बेसिस पे ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार होना है। फिर इसमें लिखा हुआ है कि ये सेकंड पॉइंट मैंने बता दिया आपको कि परसेंटेज के बेसिस पे होना है। फिर थर्ड पॉइंट भी हो गया है। फोर्थ पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि अगर दो कैंडिडेट का सेम परसेंटेज आता है तो उसमें जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसको वरीयता दी जाएगी। उसके बाद फाइनल लिस्ट जो बनेगी वो ट्रेड वाइज, कम्युनिटी वाइज, कैटेगरी वाइज बनेगी। फिर नेक्स्ट है कि जो फाइनल लिस्ट बनेगी तो यहाँ पे टोटल कितनी है, 196 पोस्ट है या सीट्स हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। टोटल 196 जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, टोटल 196 कैंडिडेट की एक मेन लिस्ट बनाई जाएगी और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और ऐसे ही 196 कैंडिडेट्स की वेटिंग लिस्ट भी बनाई जाएगी। तो पहले मेन लिस्ट के जो कैंडिडेट्स उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद से जितने भी एब्सेंट होते हैं या हो सकता है कि किसी का इन्फॉर्मेशन फॉल्स मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग जितनी भी वैकेंसी बचेगी उसके अकॉर्डिंग वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि द कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर ट्रेनिंग ओनली आफ्टर बीइंग डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट बाय द ऑथराइज्ड रेलवे मेडिकल ऑफिसर। मतलब यहाँ पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होना है और अब मेडिकल टेस्ट भी होगा आपका। अगर आप फिट हैं तभी आपको ट्रेनिंग के लिए एक्सेप्ट किया जाएगा।
फिर नो डेली अलाउंसेज और ट्रैवलिंग अलाउंसेज विल बी पेएबल टू द कैंडिडेट कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। जब आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और मेडिकल एग्जामिनेशन बुलाया जाएगा तो आपको कोई भी अलाउंसेज नहीं दिए जाएंगे। जो भी भत्ता होता है, यात्रा भत्ता या जो भी भत्ते होते हैं वो आपको नहीं दिए जाएंगे जो बच्चों को मिलते हैं जनरली। तो हॉस्टल रेजिडेंट फैसिलिटी भी इसमें अवेलेबल नहीं की जाएगी। आपको ये अपना खुद का अरेंजमेंट करना है रहने के लिए, और खाने पीने अपनी खुद की व्यवस्था करनी होगी। और जो मेरिट लिस्ट होगी वो दिया गया है कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज वेबसाइट www.ncr.indianrailway.gov.in, इस पे जो सेलेक्टेड लिस्ट है उनकी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनकी लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी। फिर एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग, जो भी एक ट्रेनिंग का एग्रीमेंट किया जाएगा जो आपको फॉलो करना होगा। फिर इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन एज पर द टाइम शेड्यूल गिवन बिलो। तो द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ मतलब जिस दिन से आप एप्लीकेशन शुरू कर सकते हैं वो 1 जून 2020 से आप इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ और 15 जुलाई 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी में। फिर इसमें कुछ नोट भी दिए हुए हैं जो आप इसे ध्यान से अभी देख लीजिए कि पहला इसमें दिया हुआ है द कैंडिडेट मस्ट कीप द प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन फिल्ड एप्लीकेशन टू प्रोड्यूस इट एज अ प्रूफ व्हेन कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय दिस ऑफिस। मतलब आप जो भी फॉर्म भर रहे हैं उसका आपको एक प्रिंट आउट रख लेना है और उसे बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपको बुलाया जाएगा तो आपको उसे देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। फिर सेकेंड पॉइंट है द कैंडिडेट अलॉन्ग विद द प्रिंट आउट of online filled application must produce fee receipt, all technical and educational certificate, caste certificate, photo and identification card, Aadhaar card and PAN card in an original as well as copy of all document attested by the gazetted officer। मतलब जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा उस समय आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट होना चाहिए, इसलिए आप जब फॉर्म भरिएगा तो उसे संभाल के रख लीजिएगा एक प्रिंट आउट लेकर के। साथ में आपको फ़ी रिसिप्ट का भी प्रिंट आउट चाहिए, वो भी संभाल के रख लीजिएगा। फिर ऑल टेक्निकल एंड एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मतलब आपकी जो 10th क्लास का सर्टिफिकेट होगा, आपके ITI का जो सर्टिफिकेट है, अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी फ़ोटो और फिर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सब की ओरिजिनल कॉपी चाहिए। और साथ में ही इन सब की फ़ोटो कॉपी भी एक चाहिए जो कि किसी गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड होनी चाहिए। आपको इसे किसी गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट कराना होगा। फिर नेक्स्ट है कैंडिडेट विल बी डिपार्ट फ्रॉम फॉर वेरिफिकेशन प्रोसेस इफ ही फेल्स टू प्रोड्यूस प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन एंड रिक्वेस्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा अगर आपने प्रिंट आउट जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट है वो प्रोड्यूस नहीं किया, और जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त जो भी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है उसे आपने प्रोड्यूस नहीं कर पाए आप, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल माना जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि इफ़ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस चेंज इन द पॉलिसी टेक प्लेस इन द अबव सिलेक्शन प्रोसेस द चेंज्ड सिलेक्शन पॉलिसी विल बी फॉलोड। मतलब अगर सारे सिलेक्शन प्रोसेस में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो जो भी चेंजेस होंगे उनको ही फॉलो किया जाएगा, ये इसमें मेंशन कर दिया है। तो ये इन्फॉर्मेशन है रेलवे में अप्रेंटिसशिप की जो भी सीट्स अभी निकली हुई हैं उसके बारे में। तो आप सभी छात्रों के लिए आई होप ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी जो भी रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक हैं। तो अगर आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसमें भी आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। बाकी आप वेबसाइट दी हुई है वहाँ से जाके एक बार देख लेना, चेक कर लेना। तो अगर फॉर्म भरने में दिक्कत होती है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगी। फ़िलहाल तो आज मैं आपको इसके एडवर्टीज़मेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगी ये इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।